नमस्कार। जी न्यूज़ इंडिया के परिवार की ओर से आप सभी देशवासियों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। बेटमा स्थित अति प्राचीन मां अमन चमन की टेकरी पर प्रति वर्ष नवरात्रि के पावन पर्व पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। साथ ही इसी जगह पर मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध दशहरा भी मनाया जाता है, जिसमें बंदूक से निशानेबाज पहाड़ी से निशाना लगाकर छोटी मटकी को फोड़ते हैं और घुड़दौड़ का आयोजन भी किया जाता है। सन 1975 में इस दशहरे का आयोजन सार्वजनिक दशहरा उत्सव समिति करती है, जिसमें सभी धर्मों और वर्ग के लोग सम्मिलित होते हैं। किंतु पिछले वर्ष मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के चलते स्थानीय विधायक और उनकी टीम द्वारा दलगत राजनीति करते हुए इस आयोजन को किया, लेकिन इस बार पिछले 4 दिनों से उनकी टीम द्वारा परिसर में लाइट तथा पानी तक की व्यवस्था नहीं करवाई गई। नगर तथा आसपास के श्रद्धालु प्यास के व्याकुल तथा अंधेरे में परेशान होते हुए माता जी के मंदिर पहुंच रहे थे। जब इन समस्याओं से कई लोगों द्वारा बब्बी दरबार को अवगत कराया तो उन्होंने दलगत राजनीति से परे हटकर बेटमा नगर की जनता की परेशानी को दूर करने के लिए तत्काल जल तथा प्रकाश व्यवस्था करवाई और सीढ़ियों की पुताई करवाई गई। आज शाम को नगर परिषद बेटमा के अध्यक्ष धर्मवीर सिंह चौहान बब्बी दरबार ने सार्वजनिक दशहरा उत्सव समिति के पूर्व संयोजक समाज सेवी रामनिवास दाऊ, पूर्व पार्षद कमल कुमार रावत, सतीश चौहान, मानवेंद्र चौहान, मिंटू पार्षद, विकी खत्री, प्रेस क्लब अध्यक्ष रणनीति, रणजीत सिंह मंडलोई, राकेश गहलोत, मनीष चौहान, दीपेश सोनी, जीतू दबाए, विजय बाथम, सन्नी वर्मा, विक्की बाथम, गोटू चौहान, राहुल जैन, राहुल रावत तथा श्रद्धालु की उपस्थिति में स्विच दबाकर लाइट चालू की। आखिर आज बब्बी दरबार के निर्देश पर नगर परिषद के कर्मचारियों हैदर भाई, उमेश कंकरावल, राहुल चौधरी आदि के द्वारा दिन भर के प्रयासों से जल प्रदाय प्रारंभ हुआ और दशहरा मैदान जगमग हो गया, जिससे श्रद्धालु के अंदर की खुशी की लहर दौड़ पड़ी। नगर वासियों और सभी ग्रामीण क्षेत्र के जो बेटमा के इस अमन चमन माता की टेकरी से जुड़े हुए लोग हैं, उनको सभी को मातृशक्ति और सभी को माता जी के नवरात्रि के 9 दिवसीय अवसर पर आज चतुर्थ दिवस है माता जी का। उसमें मैं सभी को मेरी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं। नवरात्रि के पावन पर्व पर इस बेटमा नगर में पिछले 15 वर्ष से दाऊ भैया के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पर ये अमन चमन टेकरी पर जो भी लाइट का कार्य, सीढ़ियाँ पुतवाने का कार्य, दशहरे का अन्य कार्य सभी घुड़दौड़, निशानेबाजी प्रतियोगिता सभी होती थी। लेकिन पिछले वर्ष कुछ शरारती तत्वों ने इस बेटमा के बहुत महत्वपूर्ण आयोजन को, जो कि मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध है, इस आयोजन को बिगाड़ने की कोशिश की और इस कोशिश में वो सफल भी हुए। और उन लोगों ने पिछले वर्ष, जिन लोगों को यही पता नहीं है कि पंचमी, चतुर्थी, नवरात्रि क्या होती है, ऐसे लोगों ने पिछले वर्ष इस आयोजन को, गांव की फिजा खराब की और उसको आयोजन को अपने हाथ में लेकर उसको बिगाड़ने की कोशिश की। ऐसे लोगों को माता जी कभी, माँ अमन चमन माता कभी माफ़ नहीं करेगी। और इस वर्ष भी उन लोगों ने, जब पिछले वर्ष आपने सलमपुर ग्राम पंचायत से इस आयोजन की अनुमति ली थी, और जबकि ये बेटमा, हम भी पिछले वर्ष भी हम लोगों ने बोला था कि बेटमा का आयोजन तो सभी समाज के सभी लोग, सभी पार्टी के लोगों को लेकर इस आयोजन को मनाएं, लेकिन पिछले वर्ष इस आयोजन को कांग्रेस का आयोजन कर दिया था। और कुछ शरारती तत्वों ने, जिन लोगों को यही पता नहीं कि माता नौ दुर्गा क्या होती है, माता जी का पहला व्रत उपास क्या होता है, नवमी क्या होती है, दशहरा क्या होता है, ऐसे लोगों के हाथ में ये आयोजन देकर, यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि थे उन लोगों ने इस आयोजन को देकर और गांव का ये आयोजन खराब किया। हमने भी 4 दिनों तक उनका रास्ता देखा कि चलो पिछले वर्ष जिन लोगों ने किया तो इस वर्ष भी वो करेंगे। तो मेरे पास बहुत सारी माता बहनों के कॉल आए और बहुत सारी माता बहनों ने गाँव में, जब मैं नगर में निकला तो लोगों ने और बच्चों ने बोला कि भैया वहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं है और अभी तक सीढ़ियाँ नहीं पोताई है, आप उनके कर्म उनके साथ है, उनके कहने
महीने में कहाँ लगो आप, तो आपके हिसाब से इतने वर्षों से आपकी कमेटी और आपके सभी लोग इस आयोजन को करते आ रहे, तो आप इसमें लाइट और पेड़ी की व्यवस्था कर दो। मैंने बोला हम दशहरा तो पिछले वर्ष से हमने मनाना छोड़ दिया, इसलिए हम दशहरा नहीं मनाएंगे और हमने कोई दशहरे के लिए कोई आवेदन भी नहीं दिया है। और इस जो आयोजन है ये माताजी की पेड़ी का और लाइट का ये हमने कार्य किया है। और इसमें जो भी माताजी के मंदिर में जो भी आवश्यकता होगी, साफ सफाई की व्यवस्था और भी जो भी लाइट बची हुई लाइट है वो भी कल पूरी लग जाएगी और अमन चमन टेकरी अमन चमन ही रहेगी। इस गांव की फिजा बिगाड़ने वाले लोग जो है सब अपने घरों में घुस गए और मैं उनसे भी बोलना चाहता हूं कि आप मनाएं दशहरा, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल मनाएं। आपने पिछले वर्ष मनाया तो हमने पिछले वर्ष से इस दशहरे को छोड़ दिया, जो जैसा करेगा वो ऐसा भुगतेगा। माता जी किसी को माफ़ नहीं करेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।